नमस्कार। 26 अप्रैल इतवार वाले दिन ग्रहों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो हमें मौका देगा आने वाले 1 साल यानी 12 महीनों के लिए नई ऊर्जा, नई एनर्जी जुटाने का, नई उमंग लाने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय तृतीया की, जो पूरे साल की 4 सबसे ज्यादा एनर्जेटिक दिनों में से एक है। अक्षय का मतलब होता है जो सदा रहे, यानी जो नष्ट ना हो। वैशाखी के बाद जो अमावस आती है उसे तीसरे दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। क्यों इतना खास है? क्या है इस तिथि में? क्या ये बस एक डेट भर है? क्या इसमें ईश्वर का कोई मैसेज तो नहीं छिपा हुआ? जी हाँ, इसमें यही मैसेज, यही संदेश छिपा हुआ है कि इस दिन हम जो भी काम शुरू करेंगे या जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर लेकर आएंगे वह सदा के लिए रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा। पर इस दिन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना स्पेशल बना देता है कि लोग कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए इस दिन का इंतजार करते हैं? खैर, आजकल तो सभी अपने अपने घरों में सीमित हैं। नॉर्मल दिनों में इस दिन में लोग खूब जम के सोना खरीदते हैं, नई चीजें खरीदते हैं, नए व्हीकल्स घर में लाते हैं। तो इस दिन के एनर्जेटिक होने का कारण छिपा हुआ है इस दिन के सूरज और चंद्रमा की पोजीशंस में। जी हाँ, सूरज जो हमारे जीवन का बेस है, आधार है, फाउंडेशन है, और चंद्रमा यानी हेल्थ, वेल्थ, लिक्विड मनी और हमारा मन यानी सोचने का तरीका। इस दिन सूरज और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। ये अपने सबसे चमकदार पोजीशन पर होते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें कि इस दिन की एनर्जी, इस दिन का ऑरा इतना इफेक्टिव, इतना चार्ज्ड अप होता है कि इस दिन जो भी शुरू करेंगे, इस दिन जो भी लाएंगे वह अक्षय हो जाता है, यानी एक पॉजिटिव स्टार्ट बन जाता है। और एक अच्छे स्टार्ट का मतलब होता है कम से कम आधी सक्सेस तो शुरू से ही मिल गई। जीवन में सबसे बड़े मौके, सबसे बड़े फैसलों को लेने के लिए भी यह दिन सबसे बढ़िया माना जाता है। इसलिए इसी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। यह विश्वास का दिन है, यानी जो भी हम करेंगे वह सही ही होगा। लॉकडाउन के पिछले कुछ दिनों ने इंसान की जिंदगी का पहिया रोक सा ही दिया है। तारीखें बदल रही है पर जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। भविष्य की, फ्यूचर की चिंता सभी को सता रही है, क्या बनेगा। ठीक इसी समय पर अक्षय तृतीया का आना एक बहुत ही बढ़िया संकेत है। घर में ही रहकर इस अक्षय तृतीया पर इस बार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये दिन इस रुकी हुई जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस दिन की एनर्जी का हम 3 तरीकों से फायदा उठा सकते हैं: प्रार्थना, डोनेशन और शुक्राना। लेकिन ये तीनों इस माहौल में किस तरह से करें कि ये दिन बहुत ही विशेष बन जाए। इस दिन की शुरुआत थोड़ी हटके करें, थोड़ा ज्यादा जल्दी उठें, अपने इष्ट को याद करें और सारा परिवार मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से दिन की शुरुआत करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट के किसी भी पाठ से दिन को शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ एक इंडिविजुअल विषय नहीं है। अकेले करने के लिए पूजा पाठ बनाए ही नहीं गए थे। ये एक बहुत ही कलेक्टिव विषय है, सामूहिक विषय है। जब भी कई सारी एनर्जीज, कई सारी आत्माएं मिलकर उस परमात्मा को याद करें, स्पेशली इस तरह के चार्ज्ड अप विशेष मुहूर्त में, तो उस ताकत को हमारी प्रार्थना सुननी ही पड़ती है। अब बात करें दान की, डोनेशंस की। आज की डेट में दान की जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। नॉर्मल दिनों में अक्षय तृतीया में हम जो भी दान करते हैं मंदिर वगैरह में करते हैं, पर इस बार जो दान की जरूरत है आपके आसपास के कई ऐसे नीडफुल, जरूरतमंद लोगों को है जिनकी मदद के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इस अक्षय तृतीया पर अगर आप अपने आसपास के किन्हीं नीडफुल, जरूरतमंद लोगों को कुछ भी दान कर सकें, उनकी कुछ भी मदद कर सके, तो यकीन मानिए आने वाले कई सालों तक आपको ये डेट याद रहने वाली है। और सबसे खास उपाय यानी शुक्राना। अक्षय तृतीया पर थैंक्स गिविंग यानी शुक्राना होता है हमारे पितरों का, पूर्वजों का, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। तो इस अक्षय तृतीया पर सारा परिवार मिलकर अपने पितरों को भी याद करिए, लेकिन इसके साथ साथ इस बार शुक्राना अदा करिए डॉक्टर्स का, पुलिस का और उस सारे सिस्टम का जो जी जान से हमारी सुरक्षा में, हमारी सेफ्टी में लगे हुए हैं। तो आइए अपने कल्चर को जिंदा रखें, रिचुअल्स को, अपने त्योहारों को जिंदा रखें, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उनको ढालकर अपने समाज, अपने देश को भी एक नई दिशा दें। एक बार फिर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।